कोरोना लॉकडाउन के बीच ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। चीन के कई सारे ऐप ब्लॉक कर दिए गए थे। पूरे देश में आत्मनिर्भरता की हवा बहने लगी थी। इस बीच 2 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उनकी बात को काटते हुए कह रहे हैं कि स्वदेशी का मतलब विदेशी उत्पादों का बहिष्कार नहीं है। साथ ही वो यह भी कहते हैं कि विकास का तीसरा मॉडल आना चाहिए जो मूल्यों पर आधारित हो। यानी मोहन भागवत मौजूदा विकास मॉडल से खुश नहीं है। अब एक और बयान आरएसएस के ही एक कद्दावर स्वयंसेवक जो अभी भाजपा में एक महत्वपूर्ण पद पर है, राम माधव, जिन्हें जम्मू कश्मीर का पूरा प्रभार भी दिया गया है, उनका बयान आता है कि 2024 की जीत के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। सिर्फ मोदी जी पर भरोसा करने से काम नहीं चलेगा। अब इन सभी बयानों को अगर एक साथ मिलाकर देखा जाए तो राजनीति में इसके कई मायने निकलते हैं। आरएसएस पिछले 95 सालों में एक वट वृक्ष बन चुका है और जाहिर है आरएसएस शुरू से शाखाएं लगाती रही है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं कई शाखाओं में से एक शाखा है जहां व्यक्ति नहीं, आरएसएस का विचार, आरएसएस की रणनीति सबसे ऊपर रहती है। वहाँ व्यक्ति पीछे होता है और सरल शब्दों में कहे तो भाजपा में वही होता है जो आरएसएस चाहता है। तो इन बयानों को अगर एक साथ मिलाए और देखें तो कई संकेत मिलते हैं। ये भी कि कोई भी व्यक्ति भाजपा में अपने आप को पार्टी, संगठन, विचार और आरएसएस से ऊपर समझने की भूल न करे। और दूसरा ये भी कि ये 2024 की तैयारी को एक नया सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार की विचारधारा और विकास मॉडल से संघ खुश है या नाखुश है। इन बयानों को गौर से देखा जाए तो समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की विचारधारा और विकास मॉडल से संघ खुश नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या ये कहीं मोदी के खिलाफ कोई सियासी साजिश की शुरुआत तो नहीं है? कहीं यह मोदी का नया विकल्प तलाशने का तुर्रा तो नहीं? कहीं यह इशारा तो नहीं कि बस बहुत हुआ मोदी सरकार, अब की बार संघ परिवार का कोई और शाहकार?